Hello, my dear student of class 10th. Now we discuss the questions and examples also based on Euclid division lemma. As you know that in previous video we already discussed the concept of Euclid division lemma as well as questions also. But now in this video we also discuss the same questions based on that same pattern Euclid division lemma. क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों की फिर कंप्लेन आई है कि सर वो क्लियर नहीं हो पाया, तो इसके लिए हम दोबारा से आपको जो बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे, एग्जांपल्स लेके चलेंगे बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसको आप अच्छे से समझेंगे। दरअसल आपको यहाँ पे समझना होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा अपने आप में एक इजी एल्गोरिथम है, लेकिन वो आपको समझ में आए तब। प्रोसीजर भी सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन लीमा में आपको दो इंटीजर मिलेंगे, उन दो इंटीजर में देख लीजिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर से डिवाइड कीजिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को, और डिवाइड जब करेंगे तो ध्यान रखना है जब रिमाइंडर आपके डिविजर से कम होगा उसको आप नाम दे दोगे स्टेप नंबर 1, वहां पे लिखोगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जाओगे और जो स्टेप नंबर 1 में रिमाइंडर था वो बन जाएगा एज अ डिविजर, और जो स्टेप नंबर 1 में डिविजर था वो बन जाएगा स्टेप नंबर 2 में डिविडेंड। वहां का रिमाइंडर बनेगा नेक्स्ट में डिविजर, और वहां का जो डिविजर था वो बनेगा नेक्स्ट में डिविडेंड। फिर करो डिवाइड उसको। ये डिवाइड हम स्टेप बाय स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आइए जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज find out the HCF of 336 and 54। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें 336 और 54 दोनों का निकालना है HCF। तो कैसे निकालेंगे आइए जरा। 54 is the smallest and 336 is the greatest. So we divide 336 by 54. 54 will be divisor and 336 will be dividend. So आइए जरा तो डिवाइड करेंगे आप 54 से 336 को, जरा कीजिए। अब देखो जो 54 है उसको यदि ऑपरेट करते हैं हम 5 टाइम, तो ये 5 टाइम ऑपरेट करने के बाद आएगा 270, क्योंकि काफी कम है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलिए, इसको चलाएंगे हम 6 टाइम। ठीक है, फिर 24, इससे ज्यादा चल नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 और 1। सो स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे 54 इज लेस देन 336 एंड 336 मीन्स डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। सो इन दिस स्टेप डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर 54 इंटू कोसेंट 6 प्लस रिमाइंडर 12। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 12 से 54 को, तो ये चलेगा 4 टाइम और ये आएगा मेरे पास में 6। अब इसी बात को आप लिख देंगे स्टेप नंबर 2 में, ये डिविडेंड 54 इक्वल्स टू 12 4 जा प्लस 6, बिकॉज 12 इज डिविजर, 4 इज कोसेंट, 6 इज रिमाइंडर। चलिए आगे स्टेप नंबर 3, डिवाइड कीजिए 6 से 12 को, 6 टू 12,
रिमाइंडर इज 0। सो इसको नोट डाउन कीजिए स्टेप नंबर 3 में। एंड क्वेश्चन पूरा हो चुका है क्योंकि आगे रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इससे आगे आप इसको लेके नहीं जा पाएंगे। HCF आ गया है 6। सो HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6। क्लियर। एक बात और ध्यान रखें, आप जब HCF निकालते हैं तो HCF जितना भी आता है, जब आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इस 6 से आप डिवाइड करो 336 को और 54 को, डिवाइड होना चाहिए। रिमाइंडर यदि 0 आता है, जब हम 336 को डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए और 54 भी 6 से कटना चाहिए। यदि नहीं कट रहे हैं तो फिर 6 HCF नहीं होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। सो 12 मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो दिस इंप्लाइज HCF is 6। क्वेश्चन पूरा हो चुका है, जल्दी कॉपी करें, इसके थोड़ा ले लीजिए, समझा के चलना है। चलिए हमें HCF निकालना है 96 और 104 इन दोनों के बीच में। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, 96 इज लेस देन 104। तो हम डिवाइड करेंगे 96 से 104 को, चलेगा 1 टाइम और बचेगा 8 and 8 is less than 96। So we can write dividend equals to division into quotient plus remainder। Clear? Now step number 2। In step number 2 we can write, जो स्टेप नंबर 1 में रिमाइंडर है वो बन जाएगा स्टेप नंबर 2 में डिवीजर, और जो स्टेप नंबर 2 में डिवीजर था वो बन जाएगा अगले स्टेप में डिविडेंड। तो आइए जरा हम लिख सकते हैं कि 8 से डिवाइड करेंगे 96 को और ये चलेगा 12 टाइम, सो रिमाइंडर इज 0। So 96 equals to 8 into 12 plus 0. This implies HCF is 8। क्लियर? क्योंकि स्टेप नंबर 2 में रिमाइंडर 0 हो गया है, और आप जानते हैं whenever we obtain a remainder 0 then this process will be stopped and announce the divisor of last step as a HCF। क्लियर? चलिए आगे जल्दी कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे चलना है। इसकी थोड़ा ले लीजिए फटाफट। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। $306 and
657, हमें इन दोनों का निकालना है HCF। सो स्टेप नंबर 1, 306 is less than 657. So 306 is the divisor and 657 is the dividend. चलो डिवाइड कीजिए इससे, ये चलेगा 2 टाइम and remainder is 45. 45 is less than 306. So this implies we can write 657 equals to 306 multiplied by 2 plus 45. Now step number 2. In step number 2, 45, which is the remainder of first step, will become a divisor, and the divisor of first step will be becomes a dividend in step number 2. Now डिवाइड कीजिए 45 से फर्स्ट स्टेप के रिमाइंडर से फर्स्ट स्टेप के डिवीजर को, ठीक है। तो चलिए 45 कितनी बार करेंगे आप इसको ऑपरेट कि मिल जाए 306 और उससे लेस वैल्यू, कीजिए फटाफट। ये चलेगा 6 टाइम, सो 36 इज द रिमाइंडर। तो लिखिए आप इस बात को, 306 equals to 45 into 6 plus 36. Clear? Now step number 3, 36 से डिवाइड करेंगे यहाँ 45 को, चलेगा 1 टाइम, बचेगा 9। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में 9 is less than 36. So 45 equals to 36 into 1 plus 9. चलिए स्टेप नंबर 4, 9 से डिवाइड करेंगे आप 36 को, तो लिखिए स्टेप नंबर 4, 36 equals to 9 into 4 plus 0. This implies HCF is 9, and this is your required answer. जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे चलना है। आइए जरा, क्वेश्चन है मेरे पास में 140 and 156. चलिए
140 से करेंगे आप 156 को डिवाइड, चलेगा 1 टाइम, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 16। तो आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में 140 is less than 156, 16 is less than 140। जो रिमाइंडर है वो अपने डिविजन से कम है, तो हम लिखेंगे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम यहां पे लिखेंगे 16। जो स्टेप नंबर 1 में रिमाइंडर था वो बनेगा स्टेप नंबर 2 में डिवीजन, और डिवाइड करेंगे आप इससे कोसेंट 140 को। 140 जो फर्स्ट स्टेप में डिवीजन है वो बनेगा स्टेप नंबर 2 में डिविडेंड। चलिए तो 16 को ऑपरेट कीजिए, तो ये चलेगा 8 टाइम, ठीक है। 16 8 से कितना होता है 128, तो 16 8 जा 128, बचेगा 12 एज अ रिमाइंडर। सो वी कैन राइट 140 मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 12। क्लियर। नाउ स्टेप नंबर 3 हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमारा रिमाइंडर है 1 टाइम, एंड रिमाइंडर इज 4।